हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2026 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं फिजिक्स के। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें इसमें ये बताना है कि जो किनेटिक एनर्जी है ना, उसका ग्राफ क्या बनेगा आपके पास। तो जो किनेटिक एनर्जी होती है ना, इट इज़ हाफ एम वी स्केयर। तो किनेटिक एनर्जी कभी भी ना नेगेटिव नहीं बनती, तो नेगेटिव नहीं बनती और टाइम के साथ साथ वेरी भी करती है। तो इसमें आपके पास जो ग्राफ बनेगा फोर्थ ऑप्शन आएगा आपके पास। वैसे भी वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा आर कोस ओमेगा टी। तो कोस स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन बनता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन है फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एक रूम हीटर है। रूम हीटर की पावर आपको गिवन है 400 वाट। तो सबसे पहले वी स्क्वायर बाय आर करके ना हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। वी की वैल्यू है 220। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 121 ओम। 121 ओम आने के बाद ना आर की वैल्यू हमने पावर कंज्यूम बतानी है। तो पावर कंज्यूम इज वी स्क्वायर बाय आर। वी इज 200 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 121। व्हेन वी सोल्व इट आंसर इज 331 वाट। ऑप्शन आएगी 3। सेकंड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है। एक फ्लाई व्हील है, 600 आरपीएम से वो रोटेट कर रहा है। तो उसकी इनिशियल स्पीड तो है 600 आरपीएम। तो 2 पाई इंटू 600/60 करके इट विल बी 20 पाई। और फाइनल स्पीड डबल है इससे, तो वो 40 पाई बन गई। तो पहले आप अल्फा निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा की वैल्यू है 40 पाई, ओमेगा की नोट की 20 पाई, अल्फा टाइम है 10। तो सिंप्लीफाई करके ना अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 पाई आ जाती है। अब हमें बतानी है नंबर ऑफ रोटेशंस। नंबर ऑफ रोटेशंस में ठीक ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन जो होती है आपके पास, थर्ड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा की वैल्यू है 40 पाई, ओमेगा नोट की वैल्यू है 20 पाई, अल्फा की वैल्यू है 2 पाई और थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू एन। थीटा की वैल्यू है एन है नंबर ऑफ रोटेशंस। जब हम इसको सारे को सोल्व करेंगे ना तो नंबर ऑफ रोटेशन विल बी 150। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 0.02। इट मीन्स टोटल एनर्जी इज 0.02। और आपको ये भी पता है कि मीन पोजीशन पे किनेटिक एनर्जी ही मैक्सिमम होती है। मतलब किनेटिक एनर्जी ही मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। एंड किनेटिक एनर्जी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर। मास आपको गिवन है 20 ग्राम। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी की वैल्यू √2 बनेगी 1.414। तो ऑप्शन बनेगी फोर्थ। फोर्थ की ऑप्शन फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन आता है। टर्न्स वगैरह दी हुई है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पहले हम लगाएंगे सर्कुलर कॉइल में। V0/4 पाई 2 पाई NI/R वाला। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 3.14 10⁻³ V0/4 पाई 10⁻⁻7। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस कितने गिवन है 100। करंट वी हैव टू फाइंड, रेडियस है 5 सेंटीमीटर 0.05। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करंट विल बी 2.5 एम्पेयर। अब हमने निकालना एम की वैल्यू होती है NIA। एन है 100, करंट है 2.5, एरिया का फॉर्मूला आता है पाई इंटू रेडियस 0.05 का स्क्वायर। सिंपल ना एक फॉर्मूला बेस्ड पेपर है। तो आप जब हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नियरली जो आंसर आएगा वो 2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बनेगी 3। नेक्स्ट आता है अपने पास आता है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में ना हमें डेप्थ बतानी है ना सरफेस से। तो उसके लिए हम लेते हैं गॉस प्रेशर। और गॉस प्रेशर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट प्रेशर -1 ATM। एब्सोल्यूट प्रेशर आपको दिया हुआ 100 ATM -1 ATM। आंसर विल बी 99 ATM एंड इट विल बी H रो G। H आपके पास है, डेप्थ हमने बतानी है। वाटर की डेंसिटी है 1000, G की वैल्यू 10, 99, 1 ATM की वैल्यू है 10⁵। व्हेन वी सॉल्व इट हाइट विल बी 990 मीटर। ऑप्शन बनेगी आपके पास 2।
क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन में मैच हमने करना है ई की जो वैल्यू एच न्यू है ना, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ए के साथ फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी, बी के साथ आ जाएगा पार्टिकल नेचर, बी के साथ 3 ऑप्शन आ जाएगा, सी के साथ लैम्डा बाई पी, डी ब्रोगली वेव आ जाएगी। तो ऐसे डी के साथ दूसरी ऑप्शन बन जाएगी जो रहेगी आपके पास। तो ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 1, तो ऑप्शन विल बी 2। 7 का 2 आंसर है। जो 8th क्वेश्चन आपके पास है, 8th क्वेश्चन में यंग मॉडुलस है। पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और इसमें बाई चांस ए के साथ सेकंड ऑप्शन ही दी हुई है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 8 का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में C1, C2, C3, C4 पैरेलल सीरीज में लगे हैं। तो C1, 2, 3, 4 की जो कैपेसिटी आएगी ना 10/4 करके 2.5 आ जाएगी। अब इसके साथ C5 लगा पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटी बन जाएगी 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5। तो 5 वाली आपके पास 3 ऑप्शंस है। अब आप नेट चार्ज निकालिए। नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है आपके पास सी नेट इंटू वी। सी नेट है 5, वी आपके पास है 50, तो नेट चार्ज आ जाएगा 250 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब जो टोटल चार्ज है C5 और ऊपर वाला टोटल सेम ही है, 2.5 2.5 C5 भी, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो 9th का ऑप्शन आपके पास बनेगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 10th क्वेश्चन में हमने बॉडी को अर्थ के सरफेस से उठा के कितने हाइट पे लेके जाना है, r हाइट पे लेके जाना है। तो इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला होता है Gmm ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। r1 होता है इनिशियल पोजीशन, r2 होता है फाइनल पोजीशन। सेंटर से लेना है r2, तो ये r प्लस r 2r बनेगा। तो इट विल बी Gmm/2r। Gm की वैल्यू होती है Gr², m/2r, r से r कैंसिल, तो आंसर बनेगा mgr/2। ऑप्शन 1 इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे।